बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक अहमद जोइया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कड़वी बात। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम बात करेंगे जेहलम के जाहिल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे। नाज़रीन, काफ़ी सारे उलमा ऐसे हैं जो मना करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को नहीं सुनना चाहिए और आप उसको ना सुने, और मेरा जो ख्याल है, मैं आपसे कहूँगा कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली को सुने ताकि आपको उसकी जहालत का अंदाज़ा हो। दीन को लेके, दीन के मसाइल पे वो जो जाहिलाना गुफ्तगू करता है, जो वो औलिया को लेके, औलिया की करामतों के ख़िलाफ़, करामतों का इनकार करना अलग बात है, लेकिन औलिया की करामतों के ख़िलाफ़ वो जो बेतुकी और जाहिलाना दलीलें देता है, वो आप सुने और आपको अंदाज़ा हो कि ये कैसा जाहिल आदमी है और कैसा कुफर बकता है। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का ख्याल है कि 1400 साल से जो जितने भी आलिम आए हैं या दीन पे जितना भी काम हुआ है या दीन के सिलसिले में जो कुछ भी हुआ है, वो कुछ भी नहीं, सब कुछ गलत है। वो समझता है कि दीन का पता सिर्फ 1400 साल में जो कुछ हुआ है वो गलत है, दीन का पता सिर्फ मुझे है। और वो उसका मतलब ये है कि दीन के जितने मामलात हैं वो मैं आके उनको मतलब मुकम्मल कर रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, मुझे ही पता है, और जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए, बाकी सब गलत है। मिसाल के तौर पे इंजीनियर मोहम्मद अली साहब औलिया की करामतों का इनकार करते हुए वो ये फजूल दलीलें पेश करते हैं कि मतलब तुम्हारे बाबे 6 बालों पे 6 छक्के लगा लेंगे। युवराज सिंह 6 बालों पे 6 छक्के लगाता है, अगर तुम्हारे बाबे 6 बालों पे 6 छक्के लगा लें तो उनकी करामतें सही हैं। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हारे बाबे चाइना की सर्कस में वो फन का मुजाहरा कर लें तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। अजीब मतलब बेतुकी दलील है। अब नाज़रीन, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं ये चीज़ आपके सामने रखता हूँ और मैं आपका फीडबैक भी चाहूँगा। आप मेरी वीडियो देखें, गौर से सुने, और आप इंजीनियर मोहम्मद अली को भी सुने, उसकी वीडियोस देखें लाजमी। अब एक वली की करामत का हमें उसको करामत को मानने के लिए क्या हमें यह सबूत चाहिए कि वो वली 6 छक्के भी लगाए बालों पे? क्या उसका सबूत हमें ये चाहिए कि वो वली सर्कस में नौज़बिल्ला करतब भी करे? ये कितनी एक आलिम की ज़ुबान से ये कितनी जाहिलाना और बेतुकी दलील है। अगर मोहम्मद अली साहब ये दलीलें आपकी ठीक हैं तो फिर मैं भी आपसे सवाल करता हूँ, आप लगा सकते हैं 6 बालों पे 6 छक्के? आप जैज के टावर पे चढ़ सकते हैं, आप गुल्ली डंडा खेल सकते हैं, आप बंदर किला खेल सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, आप जैज के टावर पे नहीं चढ़ सकते, आप 6 बालों पे 6 छक्के नहीं लगा सकते, तो फिर मैं आपको आलिम नहीं मानता। आप कहाँ के आलिम, कैसे आलिम? और फिर आप औलिया की करामतों का इनकार करना एक साइड पे है। नाज़रीन, वो बंदा ऐसा जाहिल आदमी है कि वो नबियों की, अंबिया के जो मौजज़ात हैं उन पे भी शक करता है। अब उसकी मैंने वीडियो देखी है जिसमें वो कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मौजज़ात ऐसे हैं जो कुरान पाक से साबित है और बाकी जो मौजज़ात हैं वो कुरान पाक से साबित नहीं है। मोहम्मद अली साहब क्या आप सिखाना चाह रहे हैं और क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? आपका मतलब है कि जो मौजज़ात कुरान पाक से साबित है वो ठीक है और बाकी मौजज़ात पे आप लोगों को, व्यूवर्स को शक में डालना चाहते हैं। फिर आप जाहिलाना गुफ्तगू करते हो, आप कहते हो कि सारे आलिम कहते हैं लोगों को कि आप दीन में दाखिल हो, आप नमाज पढ़ें, आप रोज़े रखें, आप अल्लाह अल्लाह करें तो आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी। तो भाई ऐसे लारे ना लगाया करें लोगों को। ये जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली साहब आप फरमा रहे होते हैं कि आलिम जो हैं वो लोगों को दीन में दाखिल होने पर आसानी और अल्लाह की तरफ से रहमत से नाउमीद करें। ये लारे ना लगाएं कि दीन में दाखिल होकर आपके लिए आसानी पैदा होगी। आप कह रहे होते हैं कि दीन में दाखिल होके तो और मुश्किलें बढ़ जानी है। लानत है आपकी ऐसी दलीलों पे, लानत है आपकी ऐसी सोच पे। मायूस तो आप कर रहे हैं लोगों को। आपका मतलब ये है कि जो दीन इख्तियार करेगा या जो दीन में दाखिल होगा उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, मुसीबतें आएंगी। आप ऐसे जाहिल आदमी हो, आपको इतना अंदाजा नहीं है कि जो दीनदार बंदा है, जो दीन इख्तियार करता है,
उसके जो मसाइब ज़िंदगी में आते हैं, अल्लाह वाले की ज़िंदगी में जो मसाइब आते हैं, नबी और रब के पैरोकार की ज़िंदगी में जो मसाइल आते हैं, जो मसाइब आते हैं, वो अल्लाह की तरफ से इम्तहान होता है और उस इम्तहान में भी भलाई का एक पहलू शामिल होता है। और जो दीन से दूर बेदीन और गुमराह बंदे की ज़िंदगी में मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, वो अजाब होता है। दीन में दाखिल हो के तो जो मसाइब आते हैं वो तो एक इम्तहान है रब की तरफ से, और उसके बदले अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाह माफ करता है। अब एक मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप जैसे खुद को बड़ा मुफक्कर और बड़ा रिसर्चर और बड़ा इंजीनियर कहते हैं, तो फिर आपको तो इस बात पे भी शक करना चाहिए कि आप अपने बाप की औलाद हो या नहीं हो। अब कह दिया, कागजों में लिखा हुआ है कि आप अपने बाप की औलाद, और आपके बाप ने कह दिया कि आप उसके बेटे, तो आपको मानना ही नहीं चाहिए। रिसर्च करो भाई, डीएनए करवाओ, तसल्ली करो। जब डीएनए में क्लियर हो जाए कि आप बाप की औलाद हो तो फिर मानो। ऐसे अगर आप मानते हो कि आप अपने बाप की औलाद हो, तो ये तो आपके नॉलेज और आपका वो जो है मुफक्कर वाला, वो बड़े इंजीनियर वाला जो कीड़ा है, उसके खिलाफ है। तो ये भी डीएनए करवा के मानो कि आप अपने बाप की औलाद हो।